गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीटेट दिसंबर 2025 की परीक्षा की तैयारी हमने शुरू कर दी है और हमने जो है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इससे पहले, जो कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट दिसंबर 2025 पेपर 1 और ये सेकेंड वीडियो है आज। और हम जो है इसी प्रकार से सभी पेपर को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीटेट एग्जाम से संबंधित, उसे सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के लिए, इसीलिए जो है हम आप सभी के लिए जो है एक तैयारी करा रहे हैं, ताकि आपको सबसे पहले तो पैटर्न का पता चले कि किस तरह से जो है प्रश्न आते हैं, कौन कौन से विषय से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी आपको जो है पता चले और आप प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सके। और सबसे ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन को सुनना। जो भी इसमें की पॉइंट्स है उसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपके लिए जो है ये हेल्पफुल हो। आप पॉइंट को समझ जाएंगे तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसे जो है आराम से कर सकते हैं। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। सीटीपी के जो बचे हुए प्रश्न थे आज हम उसे कर लेंगे और 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। आज क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, और वे चारों अवस्थाएं जो हैं इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, या अर्थात कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अवस्था होती है। उसके पश्चात आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों इसमें आते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों की अवस्था होती है। उसी प्रकार 11 से ऊपर जो है यह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चारों अवस्था जो है जीन पियाजे के बारे में बताया गया था और उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं ये बताई थी, जिसमें उन्होंने जो है अलग अलग उम्र अर्थात जो है उम्र पर, अर्थात जो है अलग अलग एज में जो है संज्ञानात्मक विकास जो है होती है और विकास जो है क्रमवार होती है, उन्होंने ऐसा बताया था। ठीक है, तो उनके अनुसार से जो है बच्चे जो हैं जब तार्किक रूप से कब सोचने लग जाते हैं, वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो यह जो है जब वे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात जब बच्चे जो है 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, वे जो है तार्किक रूप से सोचना और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनमें जो है तर्क देने की क्षमता विकसित हो जाती है इस उम्र में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। और उसी प्रकार से अमूर्त रूप से सोचना, ये भी पूछा जाता है। अमूर्त रूप से यानी कि जो है आप चीज़ों को जो देख नहीं सकते हैं, उस चीज़ का जो है आप दिमाग में कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इसे हम अमूर्त रूप से सोचना कहते हैं, जिसमें जो है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हम जो है आसान भाषा में आपको जो है समझाने के प्रयास कर रहे हैं, तो आप जो है घबराएं नहीं, आप चीज़ों को बड़ी ध्यान से सुने। और ये जो है शुरुआत है, तो आप शब्दों को लेकर जो है परेशान मत होइएगा। आप जो है धीरे-धीरे इस चीज़ को समझ जाएँगे। जितना वीडियोज़ आप देखेंगे उतना आसानी से जो है आप चीज़ों को आगे समझ समझते जाएँगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 17 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो देखिए, सीटेट के क्वेश्चंस जो है थोड़ा लंबे आते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हम सिर्फ आपको क्वेश्चन ही दिखा पा रहे हैं। लंबे लंबे प्रश्न होते हैं और आपका जो है 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और आपको जो है थोड़ा हिंदी आपकी यदि अच्छी है या इंग्लिश में भी जो है प्रश्न आते हैं क्वेश्चन पेपर में, दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों यदि स्ट्रांग है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और उसी प्रकार यदि आपका हिंदी भी स्ट्रांग है तब भी जाकर जो है आप आसानी से सीटेट परीक्षा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शिक्षक जो है लोकतांत्रिक स्वभाव के हैं, अर्थात वो जो है कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो जो है सभी बच्चों को समान नजरों से देखते हैं।
और समानता है कक्षा में, समावेशी शिक्षा है और वहाँ पर जो है बच्चों को स्वतंत्रता है, वो कहीं पर भी जो है बैठ पा रहे हैं, कोई उनको जो है अनुमति लेने की आवश्यक नहीं है। और एक दूसरा बात ये भी है कि बच्चे जो है समूह में बात भी करने के लिए वहाँ जो है आज़ादी दी गई है शिक्षक द्वारा। उन्हें जो है कोई रोक-टोक नहीं है, अनुशासन की कठोरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी वातावरण जो है एक शिक्षक द्वारा बनाया गया है कक्षा में, लेकिन ये अभिभावकों को जो है अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति को निपटने के लिए जो है कौन-सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्या अभिभावक को जो है शिक्षक की शिकायत करना चाहिए? और देखिए अभिभावकों को नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। क्या अभिभावक को ऐसा करना चाहिए? नहीं। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अभिभावक को जो है यदि उन्हें लग रहा है कि ये जो है माहौल जो है सही नहीं है, हालाँकि यदि देखा जाए तो यही पढ़ाने का तरीका जो है सही होता है कि बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, समूह कार्य करते हैं, गतिविधि में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और एक-दूसरे से बातचीत करते हुए जो है सामाजिक मूल्य को भी सीखते हैं, एक-दूसरे के साथ नैतिक मूल्यों को भी उनमें विकास होती है। संवाद करने पर जो है बहुत कुछ एक-दूसरे का जो है भावनाओं को जो है एक-दूसरे से व्यक्त करते हैं। तो ये जो है उनके लिए अच्छा होता है। बच्चों के लिए जो है इसी प्रकार से पढ़ाने की जो है आगे जो है विधि भी जो है बताया गया है और ये जो है लोकतांत्रिक वातावरण जो है कक्षा में बनाती है। ठीक है? लेकिन अभिभावक को जो है ये अच्छा नहीं लगा, अभिभावक को लगता है कि ये जो है पढ़ाने का तरीका गलत है। तो ऐसी स्थिति में जो है अभिभावक को क्या करना चाहिए, शिक्षक से जो है बात करना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए कि शिक्षक जो भी कर रहे हैं, वो जो है बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। और जो भी उनको समस्या दिखी है, उन पर जो है उनसे शिक्षक से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसमें सही दिख रहा है। ऑप्शन 4 है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। क्या वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट इतना गंदा हो रखा है कि उन्हें जो है अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए स्कूल से? नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 ही इसमें सही हो जाएगा। अभिभावक को जो है शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बौद्धिक विकास अर्थात जो है संज्ञानात्मक विकास ही हुआ, जैसे जिसका जो है मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था आपको पिछले क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे द्वारा। तो देखिए बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। तो बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास सब एक ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने के लिए जो है शब्दों को बदल कर दिया जाता है परीक्षा में, लेकिन आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिए इसमें जो है 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो कोहलबर्ग द्वारा नहीं, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें जो है बच्चे जो है बच्चों का जो है अलग-अलग चरण में जो है वो उनका जो उनमें जो है नैतिकता की विकास होती है, यह उन्होंने बताया था। एरिक्सन द्वारा जो है किशोरावस्था के बारे में बताया गया है। स्किनर ने जो है स्किनर द्वारा भी नहीं होगा, ठीक है, एरिक्सन भी नहीं होगा, स्किनर भी नहीं होगा। स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और इन्होंने भी जो है बौद्धिक विकास के बारे में बच्चों का नहीं बताया है। और पियाजे द्वारा बिल्कुल सही, जीन पियाजे ने जो है बच्चों की बौद्धिक अवस्थाओं के बारे में 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा 19 का ऑप्शन 4, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन है
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो देखिए किस अवस्था में जो है बच्चे जो हैं अपने समवयस्क समूह से जो है सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है यह जो है किशोरावस्था को जो है एक तूफान, संघर्ष, विरोध, तनाव का जो है स्थिति बताया गया है, जिसमें जो है बच्चों में जो है अनेक परिवर्तन आते हैं। 12 से लगभग 12 वर्ष से लेकर जो है 18-19 वर्ष का जो उम्र होता है, इसे किशोरावस्था का उम्र कहा जाता है। इस अवस्था में जो है बच्चों में अनेक परिवर्तन आते हैं। उन्हें जो है अब उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी भी होती है परिवार की, ठीक है, और समाज में जो है उन्हें एडजस्ट करना रहता है। वो अपनी जो है पहचान बनाने में भी लगे रहते हैं, उनको जो है अपना लक्ष्य पूरा करना रहता है। तो ये और इसमें जो है अनेक परिवर्तन आते हैं, दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है, कभी लगता है कि ये कर लूँ, कभी लगता है कि वो कर लूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा क्योंकि आप सभी भी जो है किशोरावस्था ही होंगे। और इस अवस्था में जो है समव्यक समूह के जो है वो सदस्य सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों को देखिए, बच्चा का जो है यदि बात करें तो माता पिता द्वारा अर्थात कि जो है परिवार द्वारा ही उसका पालन पोषण, भरण पोषण, उसका जो है देखभाल होती है, उसे शिक्षा जो है प्रदान की जाती है, उसे व्यवहार सिखाया जाता है। अर्थात प्राथमिक समाजीकरण जो होता है बच्चों का, वो जो है परिवार में ही होती है। तो इसीलिए परिवार को जो है प्राथमिक समाजीकरण का संस्था भी बताया गया है। सबसे पहले जो है बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के सदस्य के साथ ही अधिक रहता है, अधिकतर वो अपने माता पिता के साथ रहता है, अन्य सदस्यों के साथ, परिवार के साथ रहता है। तो वो जो है जो परिवार में हो रहे होते हैं उसी प्रकार से जो अनुकरण करके सीखता है, जो देखता है उस चीज को नकल करने का प्रयास करता है। और जो बोलने का, भाषा का विकास भी जो है, जो परिवार में जो भाषा है वो जो भी वो सुनता है वो सीख लेता है। तो ऐसे में देखिए माता पिता को जो है माता पिता की जो है बच्चों की पालन पोषण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होती है, इसमें कहा गया है कि माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन है नकारात्मक। क्या बच्चों को के साथ जो है नकारात्मक भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए? नहीं, ऑप्शन 1 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो देखिए सहानुभूतिपूर्ण नहीं, उनको सहानुभूति बस नहीं देना, वो जो है खुद से सीख लेगा। उसके अंदर जो है बहुत सी क्षमताएं होती हैं बच्चे के अंदर, वो खुद से सीख सकता है। उसे कुछ बताना, बस उसे जो है इतना दया भाव से नहीं देखना चाहिए, सहानुभूति नहीं देना है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तटस्थ अलग रहना, ये भी नहीं। उनका जो है माता पिता का जो है इसमें अग्रोन्मुखी, माता पिता को जो है अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए विकास क्या है? विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। और वृद्धि और विकास में अंतर पूछा जाता है, जिसमें वृद्धि जो है एक समय पर आकर रुक जाती है, लेकिन विकास की यदि हम बात करें तो ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है रुकती नहीं है, मृत्यु पर्यंत भी जो है ये चलती है, मृत्यु पर्यंत जो है चलती है, ठीक है। तो विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो यह विचार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो क्या जो है अंतर संबंध का सिद्धांत है? नहीं, निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो है कभी आकर जो है रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ जो है विकास होती रहते हैं। जैसे यदि हम बच्चों के दृष्टिकोण से बात करें तो बच्चों में जो है शारीरिक विकास होती है, मानसिक विकास होती है, और जैसे जैसे जो है बढ़ते हैं उनमें जो है मानसिक परिवर्तन आते रहते हैं। शारीरिक जो वृद्धि है वो आके एक समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास जो है बच्चों में होती रहती है। जैसे वो कुछ कुछ सीखते रहते हैं तो उन्हें जो है नया ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो उन्हें भी उनकी जो है मानसिक विकास हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है जैसे बच्चे या
इंसान जो है जीवन भर सीखते हैं, तो उनका जो है जीवन भर सीखना अर्थात जो ये जो है निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। इसमें निरंतरता का सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, अंतःक्रिया का सिद्धांत यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए, बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर। तो देखिए, बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास जो है सबसे बेहतर जो है वो होती है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में। इसीलिए कहा गया है कि विद्यालय को जो है कुछ इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चों में जो है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है अच्छे से हो। उन्हें जो है किसी तरह का जो है भेदभाव जो है झेलना ना पड़े, किसी तरह का असमानता को जो है उन्हें फेस ना करना पड़े, और उन्हें जो है स्वतंत्र रूप से सीखने की आज़ादी दिया जाना चाहिए। उन्हें जो है एक दूसरे से बच्चों के साथ संवाद करके गतिविधि में इन्वॉल्व करा के खुद से करके सीखने पर जो है जोर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। यदि शिक्षक जो है कठोर है, अनुशासन को लेकर जो है बहुत वो जो है नियम कानून बनाते हैं, थोड़ा सा भी अनुशासन में जो है कमी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के हैं, तो बच्चे जो है सीख नहीं पाएंगे। उन्हें जो है उनका जो है संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चों के जो है यदि वो कोई गतिविधि में इन्वॉल्व कराते हैं, उन्हें जो है कक्षा में जो है लचीलापन है और एक दूसरे से बच्चे बातचीत करते हैं, गतिविधि में जो है शामिल है, तो वो जो है एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं, और साथ में गतिविधि भी कर रहे हैं होते हैं, जिससे जो है उनकी रचनात्मकता की विकास होती है। रचनात्मक रूप से वो सोचते हैं, कल्पनाशील बनते हैं। जैसे कि एक पेंटिंग ही बनाने के लिए बच्चों को दे दिया जाए, तो एक साथ वो मिलकर बनाते हैं, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो देखिए, बुद्धिमान बच्चा जो है क्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि लक्षण नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्या यह और दूसरा है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो देखिए, बुद्धिमान बच्चे कह लीजिए, सृजनात्मक बच्चे कह लीजिए, रचनात्मक बच्चे कह लीजिए, ठीक है, तो ये बच्चे में जो है क्या क्या गुण होते हैं, उनका जो है क्या क्या लक्षण है? तो वे जो है प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल सही है। वे जो है एक दूसरे से जो है किसी के साथ भी जो है संप्रेषण कौशल का जो है उनमें क्षमता होती है। वो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी सही है। बुद्धिमान बच्चे जो है अमूर्त रूप से सोचते हैं, उन्हें जो है वो जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं, बहुत से दिमाग में जो है अपने चीज़ों को जो है इमेजिन करके जो है सोच सकते हैं। तो अमूर्त रूप से वो सोच सकते हैं, चीज़ों को देखना उनके लिए आवश्यक नहीं है, वो सुनकर भी जो है उसे अमूर्त उसकी अवधारणा विकसित कर लेते हैं अपने माइंड में। वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं, नया परिवेश है उसके अनुसार से जो है ढल जाना, और यदि लाइफ की सिचुएशन ऐसी है या कोई नया परिवेश में गए, तो वहाँ पर जो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो होता है झगड़ा करने लगता है कि मुझे तो ये ऐसी माहौल में रहने की आदत है, मैं यहाँ पे कैसे एडजस्ट करूंगा करूंगी, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं, जो बच्चे जो हैं बुद्धिमान होते हैं, वो नए परिवेश के अनुसार से ढल जाते हैं और स्वयं को जो है समायोजित करते हैं, यह भी सही है। तो देखिए, इसमें जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है पूछा गया है, तो लक्षण नहीं है, यह होगा ऑप्शन 1, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं। रटना, देखिए रटने को जो है जोर नहीं देना है। एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि बच्चों को जो है रटने पर जोर नहीं देना है, ठीक है। रटने से जो है बच्चों का विकास नहीं होता है, बल्कि समझने पर जोर देना है, खुद से उनको जो है एक्टिविटी करने के लिए जो है प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, उन्हें जो है निबंधों को जो है या कोई भी चीजों को जो है समझ कर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि रटने के लिए। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है।
तो किसको जो है किसको जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो देखिए पूछा गया है कि अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है, अर्थात जो बच्चे जो है वहाँ पे जो है एकदम एक्टिव है, सक्रिय है, वो जो है शिक्षण में उनकी जो है मन लग रहा है, वो जो है पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आ रही है। तो इस प्रकार की जो है इन्वायरमेंट होती है अभिप्रेरित शिक्षण में। तो इसका संकेतक क्या हो सकता है? क्या कक्षा में अधिकतम बच्चे जो है उपस्थित है, तो इसका क्या ये मतलब हुआ? नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षक द्वारा दिया गया उपरोक्तम कार्य, ये भी नहीं होगा। कक्षा में एकदम खामोशी है, तो इसका मतलब है कि बच्चे जो है और भी कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि वो जो है एकदम खामोश बैठे हैं, अनुशासन में है, लेकिन काम जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसका जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, तो ये जो है बच्चों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बच्चों की जो है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता जो है बहुत आवश्यक होते हैं। तो बच्चे जो हैं क्या सोचते हैं, कब कितना खुश रह रहे हैं, कहीं उदास तो नहीं है, इस चीज का जो है ये जो है सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो देखिए ये तो है जो कि अपशिष्ट पदार्थ का, ये जो है शारीरिक क्रिया है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, और है सान्निध्य संगति की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता, यह जो है सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। यह जो है शारीरिक क्रिया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है शारीरिक, यह जो है शरीर की क्रिया है, शारीरिक क्रिया है। और बाकी जो है ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नहीं है, पूछा गया है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, तो ऑप्शन 3 नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण जो है किससे संबंधित है? बोध अर्थात समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों का क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन का क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो देखिए मन का मानचित्र जो है किससे संबंधित है? तो समझ बढ़ाने की तकनीक से नहीं, साहसिक कार्यों से नहीं, मन का चित्र बनाना, मन का चित्र कैसे बन सकता है, ये नहीं होगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन जो है किस प्रकार जो है क्रियाशील होती है, किस प्रकार जो है क्रिया करती है, इस पे अनुसंधान करना, यही जो है मन का मानचित्रण से संबंधित है। मन का मानचित्रण है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो है सीखने संबंधी समस्याओं को जो है समस्याएं होती हैं, उन्हें जो है कोई बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं, और कुछ बच्चे जो है मंदबुद्धि हो सकते हैं, या कुछ बच्चों में जो है कुछ बच्चे जो है एवरेज भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी जो है कुछ एवरेज होते हैं, वो जो है प्रतिभाशाली बच्चों की भांति जो है वो जो है सीख नहीं पाते हैं, सीखने की जो क्षमता होती है उनमें कम होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का, अर्थात उसे जो है सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। क्या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे तो क्या इससे जो है बच्चों की क्षमता जो है बढ़ सकती है, बच्चे जो है क्या सीखने योग्य हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं होगा। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, रोचक चीजों का ही सिर्फ ठीक है, सरल चीजों का प्रयोग करना चाहिए, रोचक चीजों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इससे जो है क्षमताओं में विकास नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कहानी कथन पद्धति का प्रयोग ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है सबसे
उपयुक्त ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन 1 है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, जो भी क्षमताओं की जो है, तो जो भी बच्चों की जो है समस्याएं हैं, जो भी वो जो है कहाँ पर जो है उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ को जो है समझ में उन्हें परेशानी हो रही है, उसी के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करने से जो है बच्चे सीख पाएंगे। तो इसी विधि से जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो देखिए, इस प्रश्न को हमने किया था शायद इसी वीडियो में कि तार्किक रूप से जो है बच्चे कब सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो जो है तर्क देना प्रारंभ कर देते हैं, तार्किक चिंतन जो है वो आरंभ कर देते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो देखिए, क्वेश्चन 30 तक ही जो है सीटीपी के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें जो है आपके क्वेश्चन पेपर में भी जो है सीटेट के 1 से लेकर जो है 30 तक, अर्थात 1 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न होते हैं वो सीडीपी से प्रश्न होते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से, ठीक है। और इसके पश्चात जो है आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आते हैं प्रश्न पर। ऑप्शन है, सृजनात्मकता का जो है पोषण करता है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षाओं में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो देखिए, सृजनात्मकता जो है कोचिंग से नहीं आएगी, बल्कि बच्चों में जो है जो भी प्रतिभाएं हैं उनका जो है उन्हें जो है बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में जो है आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे में जो भी प्रतिभा है, यदि वो डांस में अच्छा है तो उसे बढ़ावा देने के लिए जो उसका अवसर प्रदान किया जाए। और यदि जो है वो किसी चीज़ को बनाने में अच्छा है, कोई जो है वो नया कार्य कर सकता है, उसमें जो है सृजनात्मकता है, नवीन रूप से जो है सोचता है, पुराने चीज़ों को भी जो है नवीन रूप से सोच सकता है, और उसमें जो है नया तरीका से समझने का प्रयास करता है, नवीन खोज करता है, ठीक है। और जो भी उनमें प्रतिभा है उन्हें जो है पोषण करना, ठीक है, ना कि उनका जो है कोचिंग में ले जाकर आप एडमिशन करा देंगे तो उसका जो है सृजनात्मकता का पोषण होगा, ये भी नहीं होगा। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, सिर्फ उपलब्धि पर ध्यान देना, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना, ये काफी नहीं होता है सृजनात्मकता के लिए। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी नहीं होगा। व्यवहारिक मूल्यों को विकसित करने के लिए जो है विद्यार्थियों का शिक्षण, विद्यार्थियों का शिक्षण, ये नहीं होगा, ठीक है। तो सृजनात्मकता का पोषण यह करता है, ऑप्शन सेकेंड, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। यदि बच्चा में जो है कोई जिज्ञासा है, वो जो है प्रश्न को कर रहा है, कोई भी जो है चीज़ों के बारे में उसमें जानने का जो है इच्छा है, तो उसका जो है आप पूर्ति करते हैं, प्रश्न पूछने को उसे आज़ादी देते हैं, अवसर देते हैं, और नवीनता को खोज करने में उसकी मदद करते हैं, और तभी जाकर जो है सृजनात्मकता का पोषण हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है हमने सीडीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।